आज दिनांक 14 दिसंबर 2024 को व्यवहार न्यायालय आरा परिसर में आयोजित जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर आरा के तत्वाधान में वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन व्यवहार न्यायालय आरा के परिसर में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोजपुर आरा भारत भूषण भसीन के अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित के साथ किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया, पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा, जिला अधिवक्ता संघ के सचिव मनमोहन ओझा, जिला अभियोजन पदाधिकारी मणिक कुमार सिंह, लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे, जिला शासकीय अधिवक्ता राजनाथ सिंह, जिला अग्रणी प्रबंधक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के वरीय पदाधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक के पदाधिकारी, सभी न्यायिक पदाधिकारीगण के साथ पक्षकारगण उपस्थित थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौतम कुमार द्वारा बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 18 पीठ का गठन किया गया था। कुल निष्पादन 1362 हुआ है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए श्रवण कुमार, thank you sir for such a wonderful address to this gathering. Now I would like to invite some school children for पेश की। इसी से उन्हें न्यायमूर्ति VR पी टाइगर के साथ न्यायिक सक्रियता का अद्भुत अग्रदूत माना गया है और उन्हें न्यायमूर्ति जिला अधिकारी श्री तनय सुल्तानिया जी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री ऋषि सिंह जी, माननीय न्यायिक अधिकारीगण श्रीमान राज, पुलिस अधीक्षक, बार स्टेशन के कार्यकारी सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय, सचिव जी, हमारे लोक अभियोजक के श्री नागेश्वर दुबे जी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री गौतम जी, आदरणीय अधिवक्ता बंधु, न्यायालय के कर्मचारीगण, यहाँ विराजमान विभिन्न विभागों के आगंतुक कर्मचारीगण, पैरालीगल वॉलेंटियर्स, मीडिया कर्मी एवं उपस्थित वादी गण, सुप्रभात। सबसे पहले मैं आप सभी को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। ये मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विचार साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। लोक अदालत न्याय प्रणाली का एक ऐसा आयाम है जो केवल त्वरित न्याय की दिशा में काम करता है, बल्कि समाज में शांति और सामंजस्य बनाने रखने के लिए भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक अदालत का मूल उद्देश्य विवादों का त्वरित और सुलभ समाधान प्रदान करना है। ये अदालतों पर बढ़ते हुए मुकदमों के बोझ को कम करने का एक सशक्त माध्यम। यहाँ पक्षकारों को न्यायालयीन प्रक्रिया की जटिलताओं और भारी खर्च से बचने का अवसर मिलता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोजपुर, पुलिस अधीक्षक भोजपुर,
प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट भोजपुर, डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशंस जज 1 भोजपुर, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन भोजपुर, यहाँ पर उपस्थित सभी वरीय न्यायिक पदाधिकारीगण, प्रशासनिक पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, उपस्थित है यहाँ पर सभी जनता, सभी को नमस्कार। लोक अदालत एक महत्वपूर्ण पहल है। मेरे पूर्व के वक्ताओं द्वारा भी बताया गया कि कैसे इस सिस्टम ने एक बहुत बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन लाया है हमारे विधिक सेवा में। बंद करके तो वादी हैं, प्रतिवादीगण हैं, लगातार अपनी समस्या के निराकरण के लिए विभिन्न पटलों पर जाते थे अपनी समस्या रखने के लिए, लेकिन किसी न किसी कारणवश उसमें विलंब होता था। लोक अदालत के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे मामले, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो और उनका निराकरण बहुत ही किसी लघु कारण से लंबित हो, उसको सुलह करके या केस डिसॉल्व करके, या कई मामलों में तो ऐसा होता है कि जो विवाद होता है या मामला होता है उसका निदान कई वर्षों पूर्व हो चुका होता है, लेकिन विभिन्न कोर्टों में वो मामला लंबित दिखाया जाता है, उसका निदान हो जाता है और एक दिन में इस स्पेशल अभियान से लाखों केसेस का डिस्पोजल राज्य स्तर पे और देश स्तर पे होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और लगातार इसका प्रति माह भी कई जगह आयोजन कराया जाता है। जो हम हमेशा से देखते हैं कि हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, ज्यूडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। उसमें ये एक ऐसा पहलू है जिसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी तीनों साथ में लग के काम करते हैं। हमारे जो लॉज हैं उसमें क्या निराकरण इनका निकाला जा सकता है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है जिस जिस डिपार्टमेंट के जो केसेस हैं उनकी लिस्टिंग करता है, और जुडिशरी के माध्यम से ये तीनों लोग सामंजस्य करते हुए मैक्सिमम केसेस को एक दिन में डिस्पोज करते हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध रहेगा। मंच पर उपस्थित आदरणीय जिला सत्र एवं डिस्ट्रिक्ट जज, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, आदरणीय अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित जितने भी बाद में दोनों पक्ष के लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को जय है। जो केसेस हमारे जीवन में होते हैं, इसका प्रभाव ना हमारे सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी बड़ा हमारे पर असर करता है। तो ये लोक अदालत लगाने का ये मकसद है कि हम लोग अपने पुराने जो समस्याएं हैं उससे आगे बढ़ करके, अपने ईगो को पीछे रख करके, जो समस्याएं हमारे जीवन में हैं, जो बात यहाँ चल रहे हैं न्यायालय में, उसको समझौता कर लिया जाए। अगर कुछ हद तक पीछे हटकर अगर समझौता करना है तो उस करने में कोई गलत नहीं है, और इसका व्यापक पॉजिटिव असर सभी पे, यहाँ पे जितने उपस्थित यहाँ पे, चाहे वो वकील साहब हों, चाहे वो यहाँ जितने पीड़ित लोग हैं, उन सब पे ये पॉजिटिव असर पड़ता है। तो ये प्रयास है और इसमें न्यायालय का भरपूर सहयोग है, इन्होंने बहुत मेहनत किया है और हम लोग का भी सहयोग है। हम लोग लगे हुए हैं। इवन हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि जो लोक अदालत लगते हैं छोटे मामलों का, वहाँ पर जाकर आप लोग समझौता करें अगर छोटे मामलों। तो ये सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये हर वर्ष हर 3 बार ये लगाया जाता है। तो आप सभी से अनुरोध है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने क्षेत्र में बाकी लोगों को प्रेरित करें कि ये जो पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। धन्यवाद। वर्ष का आखिरी लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत है, और इसमें जो है आपसी सुलह से समस्त सुलहनीय वादों का निपटारा करने का हमारा उद्देश्य है। और हमने लोगों से अपील की है, पक्षकारों से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। अनेकों विभाग, बैंक, विद्युत विभाग, माइंस डिपार्टमेंट और दूसरे आपराधिक वादों में हमने इसमें तकरीबन 2200
केसेस का हमने जो है नोटिस दिया हुआ है। उसके अलावा भी हमारी उम्मीद है कि बहुत से और लोग आएंगे, इसमें हिस्सा लेंगे और अपने वादों को आपसी सुलह से उसको निपटारा करेंगे। इसमें हमने 18 पीठों का गठन किया है, जिसमें बैंक, विद्युत, माइंस और आपराधिक मामलों, पारिवारिक मामलों का निपटारा करने का हमारा उद्देश्य है और प्रयास है कि अधिक से अधिक जो है वाद यहाँ पे खत्म हो और जो बढ़ते हुए केसों का हमारे न्यायालय के ऊपर बोझ है, इस देश पे बोझ है, उनको हम कम कर सके और माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किए गए इस प्रेरणा का हम पूरा जो है उसका उद्देश्य को पूरा करें।